नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ हैं पद्मश्री श्री गेना भाई पटेल जी। आपने नाम सुना होगा। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको ये सम्मान दिया गया। न केवल भारत सरकार के द्वारा ये सम्मान, लेकिन अलग अलग राज्यों के द्वारा भी आपको 17 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो कृषि के क्षेत्र में विशेष क्रांति लाने के लिए जो ये उनका सुंदर कार्य है, उस पर भी बात होगी, और साथ ही आध्यात्म जो इस मंच की शोभा है, उस पर भी विशेष हम बात करेंगे गेना भाई पटेल जी से। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। ओम शांति। अब शांति। पहले तो मैं गेना भाई जी आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में ही जब आप दिव्यांगता की ओर बढ़ गए, तो मन में कभी ये भाव नहीं आया कि अब जीवन में मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये भाव आता होगा। बचपन से ही मेरे को ख्याल नहीं है कि कैसा चला जाता है, चल सकते वो मुझे मालूम नहीं था। 1 साल का था, मुझे पोलियो ने जकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद में मैं जब पढ़ाई करने के लिए जाता था तो और बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन वो पढ़ने में मैं बहुत होशियार था। एक बार वो पढ़ने के बाद मैं दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता था। तो वही उस टाइम क्या था, वो स्लेट पार्टी आती है लिखने के लिए, तो मैं गुरुजी के पास बैठता था, क्योंकि सारे बच्चे तो दौड़ के वो रख देते थे, मैं रख नहीं पाता था। सबसे पहले मैं लिखने में सब जो लिख के पहले धर देता था। अच्छा। तो उसी टाइम से मेरे को ऐसे ही लगता था कि मेरे को आगे ही रहना है, आगे ही रहना है, सबसे आगे रहना है। तो उसी टाइम से बचपन से ही मैं कभी ऐसा मुझे लगा ही नहीं है कि मैं अपाहिज हूँ, कि मैं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। कई बार लोग हमें ये अनुभव या महसूस कराने लगते हैं कि देखो हम तो ऐसे हैं, तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा। मैं जस्ट ये जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को सुन करके बहुत हीन भावना में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ। आपने तो अपने आप को ऐसा स्थापित किया है कि आप आदर्श हैं सबके लिए, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी स्थिति में रहते हैं और लोग बहुत सुनाते हैं? कहीं पे जाता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ कि निर्बल मन के मानवी को रास्ता मिलता नहीं, अड़ग मन के मानवी को हिमालय नटता नहीं। क्या बात है। तो मैं जब मैं कभी कोई मेरे जैसा जो कोई दिव्यांग लोग मिलते हैं कि ये इसके माँ बाप को मिलने के लिए जाता हूँ, तो उनको मैं कहता हूँ कि आपको हजारों में एक अलग बच्चा दिया है, और परमात्मा को आपके ऊपर इतना विश्वास है कि ये मदर फादर है, उसको अच्छी तरह से उसका निभाव कर सकेंगे। उसी को ये प्रसादी के रूप में ये दिव्यांग उसको दिया गया है। एक बात ले लेते हैं, मेरे पैर से पैर ले लिए तो और कुछ बहुत ज्यादा दे दिए। ईश्वर की बहुत कृपा दृष्टि रखते हैं, सभी को समान नहीं रखते। किसी को कुछ देना ले लेता है तो किसी को ज्यादा कुछ दे देता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आप एक बार पढ़ लेते थे तो आपको सब याद हो जाता था, और कई ऐसे बच्चे हैं जो घंटों लगे रहते हैं और उनको याद ही नहीं होता। तो ये तो विशेष कृपा दृष्टि सचमुच ईश्वर की है ही। तो आपने फिर जैसे एक करियर चुनना होता है, या पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अब ये क्या करेगा, तो उस समय आपके मन में क्या आया कि मैं क्या करियर चुनूं? क्योंकि परिवार वाले तो कृषक थे और इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो लगा कि मैं भी कर पाऊंगा या कुछ और करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को लगता था, मेरे पिताजी मेरी माँ बहुत मुझे देख के परेशान रहती थी, वो रोती रहती थी कि मेरा बच्चा कैसे उसका निभाव होगा, वो क्या करेगा, मैं इतनी देर तो ठीक है लेकिन बाद में क्या होगा। लेकिन मैं उनका आंसू लूझ के कहता था कि माँ भगवान है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ करके रहूंगा। बचपन से ही मैं बहुत अनाड़ी था, ऐसे जो बोलते हैं लोग, कोई नीम का पेड़ है तो गांव में सारे छोकरे नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, तो मैं सोचता मैं क्यों नहीं चढ़ सकता। तो मैंने एक ऐसा संकल्प किया कि मैं पूरे गांव के जो नीम के पेड़ थे और कुछ और पेड़ थे उसके ऊपर चढ़ के उतर जाता था मैं ऐसे। तो उसी टाइम से मुझे एक हौसला रहता था, बुलंद रहता था कि मैं क्यों कुछ नहीं क्यों कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, जो हम लोग कर सकते हैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। बहुत सुंदर, आपकी ये दृढ़ता सचमुच आपको आगे ले जाने वाली रही। तो ये आपने जो कृषि के क्षेत्र में जो विशेष कार्य, जो खास ये जो अनार के जो पेड़ लगाना, और इस क्षेत्र में तो आपने क्रांति कर दी, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो ये ख्याल कैसे आया आपको? ये हमारे यहाँ पानी नहीं है, बनासकांठा पूरा सूखा विस्तार है जी, और हम जो वहाँ पे रहते हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर पे रहते हैं। तो 3 साल में एक बार तो अकाल आ जाता है,
तो हम सोचते थे कि बिना पानी से जो कुछ ऐसा किया जाता है। तो उसी टाइम हमारे सीएम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी थे 2004-05 में, तो उन्होंने कृषि मेला का वो आयोजन किया था। उसी टाइम मैं अभी कृषि मेला में गया था, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि अनार का कर सकते हैं। हमने तो वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते उसमें कभी अनार का फल देखा था, कभी उसको ज़्यादा वो जानकारी नहीं थी। बाद में हमारे यहाँ पे दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के, खेतीबाड़ी के अधिकारियों के मिल के मैं और मेरे 5 भाई हमने सभी ने वो अनार लगा दिए। महाराष्ट्र जाके देखा था एक बार, लेकिन लगा दिए कि होना ही है उसको, एक आत्मविश्वास था। आसपास पे सभी गांव वाले और सभी किसान जो कुछ नया करने जाते हैं तो उसका थोड़ा नेगेटिव असर होता है। तो होता है। तो उन्होंने बहुत बातें चलाई कि नहीं हो सकता है, लेकिन अपना ने एक निर्धार कर लिया था कि एक संकल्प था कि ये होना ही है, उसको आना ही पड़ेगा। तो फिर बहुत अच्छी तरह से 2 साल के बाद में हमारा अनार तैयार हो गया। और मैं आपको एक बताऊं कि हमारे वहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे किसान रहते हैं, 1 एकड़ जमीन होती है, 2 एकड़ जमीन होती है। तो उनको जो परंपरागत खेती हम करते थे उसमें से कुछ ज़्यादा आय नहीं मिल रहा था। 1 एकड़ जमीन से 15-20 हज़ार रुपया मिल जाता था साल का जी। हमने अनार लगाने के बाद में मैं आपको एक गिनती गिनाऊं कि 1 एकड़ में 400 पौधे अनार के आते हैं। एक पौधा सरेराश मान लेते हैं कि एक पौधा 20 किलो अनार देता है, और एक किलो अनार का 50 रुपया पर केजी का रेट है, तो भी 1,000 रुपया पौधा दे देता है जी। तो 400 पौधे आते हैं तो 4 लाख रुपया की आमदनी हो जाती है साल में। तो इसके ये तो 20 किलो का मैं गिना रहा हूँ। कभी कभी मैंने 160, 70, 80 रुपये से 1 किलो अनार बेचा है, और एक पौधे से 110 किलो अनार निकाला है। तो उसकी वजह से हर किसान के घर में 2 एकड़ का मालिक है, उसका 10 लाख रुपया आय होने लगी। जो किसान जमीन बेचने वाले थे उसको वो जमीन खरीदने पे आ गए, और उनका बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सकते थे, उनके घर अच्छा नहीं था। तो अनार लगाने के बाद में हर किसान के घर में गाड़ी आ गया, बाइक आ गया, उसके घर में टीवी आ गया। उसके तो सभी आपको बहुत धन्यवाद देते होंगे कि गेना भाई ने तो हमारी जीवन बदल दी। नहीं, अभी अपने यहाँ पे कैसा होता है, हर समाज में ऐसा रहता है कि कोई आगे जाता है तो उसका पैर खींचते वापिस ले आते, लेकिन मेरे पैर है ही नहीं, क्या खींचते। ऐसी चुनौतियों का सामना आप कैसे करते हैं? क्योंकि आपने बहुत पते की बात कही, ये इस क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचा जाता है। ऐसे में या क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो ऐसे कहता हूँ कि जो भी जाता है वो उसके पास में और शक्ति है तो उसकी शक्ति को बाहर आने दीजिए। किसी के पास जो शक्तियां हैं उसको पुशअप करिए, उसको आगे धकेलिए। वो कुछ करके आएगा तो समाज को बहुत अच्छा उसका योगदान मिलेगा। मेरी बात मेरे को देख लो, अगर मेरे को वहीं रखा होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो किसी मंदिर के सामने जाके भीख मांगता होता। लेकिन कुदरत है ना, वो सभी को कुछ ना कुछ देती है। और मैं अभी तक भगवान से प्रे करता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, सभी के साथ में पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताऊं तो मैं पर्यावरण के बारे में, मैंने घर बनाया मेरा, तो मेरे घर में 2 पौधे नीम के आते थे। तो मैं शुरुआत से मैं बच्चा था, जब छोटा था तभी से मैं कोई नीम को वो छोल देते थे तो उसके ऊपर मैं पाटा बंधवाता था। अच्छा। मैं इतना सेंसिटिव रहा हूँ। तो मेरे घर वालों ने सभी ने किया कि ये निकालना पड़ेगा, मैंने नहीं, इसको निकालना ही, ऐसे ही रखना है। और वो अभी मेरे घर में है, मेरे प्रियजन जैसा है। उसका दातुन लेके हम रोज करते हैं। बहुत अच्छा। प्रकृति से जो आपका ये प्रेम है, इसीलिए प्रकृति ने आपको भरपूर दिया है, और आपने जो प्रयास किया है उसमें आपको सफलता मिली है। आप अपनी सफलता में ईश्वर की, आध्यात्म की क्या भूमिका मानते हैं गेना भाई? मुझे ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि भगवान होते हैं। पहला तो मुझे मालूम ही नहीं था। ऐसे मैं बहुत मानता हूँ, मैं माता जी की पूजा करता था। मैं अभी हर दिन महीने में 2 दिन एकादशी का उपवास करता हूँ, महाशिवरात्रि का उपवास करता हूँ। मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन एक बार मेरे एक गुरुजी है, हमारे समाज में गुरुजी हुए थे, उनको भगवान ने साक्षात्कार किया होगा, तो उनको मैं मिलने के लिए गया। मैं मेरी बात बताता हूँ। तो
वो बहुत बुजुर्ग थे, वो करीबन 98 99 पे हो गए। मैं उधर उनके पास में उनके पैरों में बैठता था। तो 2 साल में जा नहीं सका उनको मिलने के लिए। तो मैंने ऐसा सोच रहा था गुरुजी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा। मैं ऐसा सोच रहा था, मैं मेरे गुरुजी को मिल नहीं सका। तो उसी दिन मैं मेरे मित्र के साथ में बैठा था, मुझे वो ऐसे हृदय से पानी का जो धारा बहती है ना, ऐसी एहसास हुआ और मेरे नेत्रों से पानी निकल रहा था, दोनों के साथ में ऐसे निकल रहा था। तो मैंने मेरे मित्र से कहा कि देखो ना मेरे आंखों से अश्रु निकल रहे। तो उन्होंने क्या है कहना भी, मैंने पूछा, मैंने बोला कि मेरे गुरुजी मुझे याद आ गए। बस बाद में भूल गया मैं। दूसरे दिन मुझे समाचार मिला कि गुरुजी कल 11 बजे चल बसे। तो उसी टाइम से मुझे बहुत वो होने लगा कि मैं रह गया, मेरे गुरुजी से नहीं मिल सका। लेकिन मैं यहाँ पे आया ब्रह्मा कुमारी में, तो मुझे एहसास हुआ वही गुरुजी का। और मैं आज से ऐसा संकल्प करके जाता हूँ कि मैं हर बार यहाँ पे आऊँगा। जो जो एहसास मेरे गुरुजी के पास होता था वो यहाँ पे मुझे हुआ है। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद। क्या एहसास खास रहा यहाँ आकर के? वैसे आप दूसरी बार आ रहे हैं, एक बार पद्मश्री मिलने के बाद आप माउंट आबू आए थे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, ये दूसरी बार आना हुआ है, तो क्या विशेष एहसास और अनुभूति है? जो बोलते हैं ओम शांति, जो शांति और दुनिया में नहीं मिलती, वो शांति यहाँ पे बिल्कुल शांत रहते हैं। भगवान के घर पे बैठे थे, उधर भी बहुत अच्छे विचार और सब जो मैं चाहता हूँ वो पॉजिटिव विचार ही रहते हैं, नेगेटिव आते ही नहीं है। वही बस लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ना भाई, जैसे आपका फील्ड है, आप कृषि का क्षेत्र है, किसी का उद्योग का क्षेत्र है, कोई गवर्नमेंट में मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भाई हम तो अपने काम में रत हैं, हमारे पास वक्त नहीं है ईश्वर को याद करने का या ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का। आप क्या कहते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है या आप अपना काम ही करते रहें चलेगा? नहीं, काम करते करते भी ध्यान कर सकते हैं। मैं तो मेरा मान लो मैं काम करते करते भी भगवान को याद करता रहता हूँ, और गाड़ी का ड्राइव करता भी। और कई लोग गायन सुनते हैं, कई लोग वो सुनते हैं, तो हम भगवान को याद करते करते ही चलते हैं। मैं तो एक बात बताऊँ कि मैं भगवान, मुझे आप में भी भगवान दिखता है। मैं ऐसा मेरा भाग्य मानता हूँ कि आज आपसे सभी से मुलाकात हो रही है। मैं कोई गरीब किसान हो या गरीब कोई भी हो, उसमें भी मुझे भगवान दिखता है। मैं मेरी गाड़ी में, मैं आपको मेरी एक बात बताऊं, मैं गाड़ी में एक टिफिन रखता हूं। मेरी पत्नी है, रोजी का एक आदमी का खाना वो रख के टिफिन में रख देती है। तो मैं अभी जो गरीब देखता हूँ उसको मैं खाना खिलाता हूँ। कोई बुजुर्ग महिला है, कोई अपन दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको मैं पूछता हूँ आपको कहाँ जाना है, उसमें मुझे भगवान दिखता है। तो उसी को मैं गाड़ी में बैठाता हूँ, ऐसी चालू रख के अगली सीट में बैठाता हूँ, उनको आपको कहाँ जाना है, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करता हूँ, मैं पहुंचा देता हूँ उसको। मैं ऐसा नहीं रखता हूँ कि ये गरीब है कि पैसादार है, उसके साथ मेरा कोई मतलब नहीं। जी। मैं उसको देखता हूँ कि ये अलग है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है, तो उसको है उनको। जी जी जी। तो उनकी सब मदद करते हैं। इस रूप में आप ईश्वर की सुंदर सेवा करते रहते हैं। कुछ कुत्ते रहते हैं तो उसको मैं खाना खिलाता हूँ, उसमें भी मुझे भगवान दिखता है। जी जी जी। यहाँ जो आप लोगों को 2 दिन आप यहाँ रहे, जो ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, उसमें से कौन सी बात आपको बहुत सुंदर सी लगी? एक डॉक्टर साहब ने कल बात किया था, तो हम सुन रहे थे, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि एक माँ उनके पास आई होगी, उसके पेट में बच्चा था। तो वो बच्चा, डॉक्टरों ने सभी ने उन्होंने देख के बता दिया था कि बच्चा उल्टा है और वो इसमें से एक बचेगा, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। लेकिन यहाँ से डॉक्टर साहब ने उनको बोला, यहाँ अपने संकुल से, जी, कि उसका कुछ, वो बच्चे का अगले जन्म का कुछ आपके ऊपर कोई वेर जेर है, तो उसी के लिए वो नाराज है आपसे। तो आप उसको ऐसे बोलो कि आप बाहर आ जाओ, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से पालूंगी, आपका बहुत लाड प्यार करूंगी, आपका बहुत ख्याल रखूंगी। और उसके बाद 10 दिन में वो बच्चा सुलटा हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना, मैं आपको कहता हुआ मुझे इतना हर्क हो रहा है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है अपने ऊपर कि जो साथ
पॉजिटिव रखती है। वो बच्चा जो वो बाहर नहीं आया, उसे कुछ मालूम नहीं है, वो भी अगर सुन पाता है तो ये शक्तियों से यही आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है। यहाँ जो ज्ञान मिला आपको, क्या लगता है कि ये जो एक आध्यात्मिक ज्ञान है, इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समाज को, राष्ट्र को स्वर्णिम बना सकेंगे? बिल्कुल जन जन तक जाना ही चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि सभी तक जाना चाहिए, जन जन तक तो जाना ही चाहिए, लेकिन पर्यावरण, आम, सब पशु पंखी सबके पास जाना चाहिए, तो सभी का कल्याण हो बस। बहुत सुंदर। तो चलते चलते गेना भाई, आप सभी को, हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि वो अपने क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, ईश्वर के भी समीप पहुँचें? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं दर्शक मित्रों को तो क्या, मैं तो छोटा ऐसे मान लो बालक हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे जैसा दिव्यांग आदमी जो ये सब कुछ कर सकता है, सभी जगह पे जा सकता है, तो आप तो सब सशक्त हैं, आप तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, आपको भगवान बहुत शक्ति देंगे, और इसमें हमें अग्रसर होना ही है, और आज से ही होना है, अभी से होना है, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया गेना भाई, बहुत प्रेरित हुए हम सब आपसे मिल कर के और आपके विचारों से। आप यहाँ आए हैं, बारंबार आते रहें, क्योंकि ये मंच और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी इस परिवार बहुत ही इस प्रकार के जो हमारे भाई बहनें हैं, उन सबको इस मंच पे ला करके प्रेरणा जन जन तक पहुँचाना चाहता है। एक और मैं बात बताना आपको भूल गया था कि हमने जो ये सब, हमारे वहाँ अकाल पड़ता था, जो अनार लगाने के बाद में करीबन 5-6-7 करोड़ पौधे लग चुके सभी जगह से, तो उसकी वजह से पर्यावरण सुधर गया, पानी डीप जाता था वो अटक गया, और कुदरत ने 15 में और 17 में 2 तो पूर आ गए, फ्लड आ गए, इतना पानी आ गया। पहले कभी नहीं होता था ऐसा कभी देखा ही, मैंने देखा, मेरी आयु में मैंने सुना ही नहीं था। तो ये एक होता है कि जो ये पौधे लगते हैं उनकी वजह से बहुत अच्छा सुधार होता है। जो अभी कोरोना काल में हमने देखा है ऑक्सीजन के बारे में, तो ये कोरोना से भी हमने एक सीखा है, वो बरगद के पौधे हमने लगाने शुरू किए। तो 2 साल से हम लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुंदर। आप ऐसे ही जन जन को प्रेरणा भी देते रहें, और प्रकृति, पर्यावरण, उनका तो है ही आशीष आपके ऊपर, ईश्वर का भी बहुत आशीष है हम सबको प्रेरित करने के लिए, यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, हमारे साथ थे पद्मश्री गेना भाई पटेल जी, जिनका जीवन सचमुच प्रेरणा से भरा हुआ है। इन्होंने न केवल दिव्यांग होते हुए सभी को प्रेरित किया है कि यदि शरीर का कोई अंग नहीं है तो हम बैठ ना जाएं, निराश ना हो, लेकिन हम सकारात्मक रहते हुए किसी भी फील्ड में आगे से आगे बढ़ना चाहें। ईश्वर का साथ और मदद हमेशा रहती है, बस हमारे एक सुंदर संकल्प की आवश्यकता है। और साथ ही ऐसा क्षेत्र, जैसे इन्होंने कहा गुजरात का वो क्षेत्र जहाँ की बरसात बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन एक सुंदर वृक्षारोपण के माध्यम से अपने आप को सकारात्मक रख के सबको साथ लेकर के इन्होंने जो पर्यावरण के लिए कार्य किया, तो वहाँ अब हरियाली ही हरियाली है। तो कोई भी कार्य मित्रों जीवन में असंभव नहीं है, यदि हम ठान लें तो। हम भी ठानें, दृढ़तापूर्वक अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपना, अपने माता पिता का, राष्ट्र का नाम रोशन करें। ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। पुनः एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।